दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना तो आएगा ही, साथ ही दोस्तों जब आप इंग्लिश में बात भी करना चाहेंगे तो उसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है कहानी सेब के गिरने की। तो इस स्टोरी का सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश रीड करने में कैसे किस वर्ड को पढ़ते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे ताकि आपको कभी भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देयर वॉज अ बॉय हु लव्ड टू थिंक। देयर वॉज यानी था, अ बॉय एक लड़का। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने देयर का ट्रांसलेशन नहीं किया, ठीक है ना, मैंने देयर का, ठीक है, तो उसका मीनिंग मैंने लिखा नहीं। यहाँ पे देयर जो है इंट्रोडक्टरी वर्ड है। देखिए देयर वॉज अ बॉय जब स्टोरी में इस तरह के आएगा दोस्तों तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ बॉय एक लड़का था, हु लव्ड जो या जिसे प्यार था, लव्ड यानी कि प्यार था, किस चीज़ से प्यार था, टू आस्क, टू का मतलब से, आस्क, थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है ना, उसे सोचना पसंद था यानी बहुत सोचा करता था। एंड आस्क क्वेश्चंस, और आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क मीन्स पूछना, क्वेश्चंस यानी कि सवाल या सवालों को पूछना पसंद था उसे। तो देयर वॉज अ बॉय हु लव्ड टू थिंक एंड आस्क क्वेश्चंस, कि एक लड़का था जिसे सोचना और सवाल पूछना बहुत पसंद था। ही वॉज नॉट बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ही यानी कि वह, वॉज था, नॉट नहीं, बॉर्न का मतलब जन्मा, बॉर्न का मतलब होता है जन्म होना, ठीक है ना, तो जन्म होना, ठीक है ना। इन का मतलब होता है में, अ रिच एक, रिच का मतलब होता है धनी, ठीक है, फैमिली कहते हैं परिवार को, एक धनी परिवार में, ठीक है। ही वॉज नॉट बॉर्न ऑन अ रिच फैमिली, कि वो एक अमीर परिवार में उसका जन्म नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट बॉर्न कि वो नहीं जन्मा था इन अ रिच फैमिली, एक अमीर परिवार में। तो दोस्तों कहानी एक लड़के की है जिसे बहुत पसंद था सोचना और सवाल पूछना, और वो एक अमीर परिवार में नहीं जन्मा था यानी कि उसके परिवार वाले अमीर नहीं थे। आगे चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में। एंड एज अ चाइल्ड ही वॉज वीक एंड क्वाइट, ठीक है, तो एज अ चाइल्ड और एज अ चाइल्ड जैसे एक बच्चा होता है ना नॉर्मली, जैसे नॉर्मली बच्चे होते हैं, तो एज अ चाइल्ड जैसे बच्चे होते हैं। ही वॉज वीक, वह था, वह वॉज का मतलब था, वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। देखिए कुछ बच्चे हैं हमारे जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वीक में डबल ई के और ई ए के लगाएं, क्या लगाएं, कंफ्यूज। देखिए सप्ताह वाला जो वीक होता है उसमें डबल ई आएगा, इसका मतलब होता है सप्ताह या उसे हफ्ता भी कहते हैं, और जो कमज़ोर वाला वीक आएगा उसमें WEA के वीक का इस्तेमाल करते हैं, वीक यानी कि कमज़ोर। ही वॉज वीक, वो कमज़ोर था, एंड क्वाइट और शांत था, कमज़ोर भी था और क्वाइट था, क्वाइट यानी कि शांत यानी कि खामोश रहता था, शांत बिल्कुल खामोश रहता था, और वो कमज़ोर भी था। मेनी पीपल डिड नॉट बिलीव, ठीक है ना, तो मेनी पीपल, मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत से, बहुत से पीपल यानी कि लोग, कि बहुत से लोग, डिड नॉट यानी कि नहीं, बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास करते, विश्वास करना, बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, कि बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे। दैट कि ही वुड, वह वुड अचीव, वुड अचीव, देखिए वुड आ रहा है, वुड हम वहाँ पे लगाते हैं जब हम पास्ट में आने वाले समय की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड अचीव यानी कि हासिल करेगा, देखिए अचीव का मतलब हासिल करना होता है। अब क्योंकि वुड लगा है तो दोनों को मिला के जब पढ़ेंगे तो हासिल करेगा, क्या हो जाएगा, हासिल
करेगा, ठीक है, हासिल करेगा। तो मेनी पीपल डिड नॉट बिलीव दैट ही वुड अचीव एनीथिंग ग्रेट। उन्हें विश्वास था कि वो कुछ भी बड़ा हासिल जीवन में नहीं कर पाएगा। एनीथिंग यानी कि कुछ, और ग्रेट का मतलब बड़ा। देखिए, ग्रेट का एक्चुअल मतलब होता है महान, ठीक है, लेकिन जब हमें किसी चीज़ को बहुत बड़ा दिखाना हो, बहुत ऊंचा दिखाना हो, बहुत ही मतलब सबसे बेहतर दिखाना, तो वहाँ पे ग्रेट का यूज़ करते हैं। कि बहुत से लोग विश्वास करते थे कि वो जो बच्चा था वो ऐसा बच्चा था, ऐसे सिम्टम्स थे उसके कि वो कुछ भी बड़ा, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। बट न्यूटन हैड वन स्पेशल क्वालिटी। लेकिन न्यूटन उसका नाम था, ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आगे कहानी में क्या है। लेकिन जितनी बार भी इस स्टोरी को पढ़ा जाए या सुना जाए दोस्तों, बहुत मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये स्टोरी, उन्हें पसंद आएगी। जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनके अंदर फिर से उत्साह जगेगा, कुछ करने की चाह जगेगी। हैड कि न्यूटन के पास था वन यानी कि एक, ठीक है ना, वन एक स्पेशल क्वालिटी। स्पेशल यानी ख़ास, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, कि उसके पास एक ख़ास गुण था, एक स्पेशल क्वालिटी थी, ठीक है। बट न्यूटन हैड वन स्पेशल क्वालिटी। लेकिन न्यूटन के पास एक विशेष गुण था। क्या था? एक विशेष गुण था। और वो क्या था? गुण ये था कि ही नेवर स्टॉप्ड लर्निंग। ही यानी कि वह, नेवर का मतलब कभी नहीं, कि वो कभी नहीं स्टॉप्ड का मतलब रोकता, वो कभी नहीं रोकता था। लर्निंग यानी कि सीखना, यानी कि वो सीखना कभी भी बंद नहीं करता था। ही नेवर स्टॉप्ड लर्निंग, कि वो सीखना कभी भी बंद नहीं करता था। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ही नेवर स्टॉप्ड लर्निंग, कि वो सीखना कभी भी बंद नहीं करता था। ही लव्ड बुक्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड ही लव्ड यानी कि वह प्यार करता था, ठीक है, वो प्यार करता था। बुक्स यानी किताबों से उसे प्रेम था। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब आविष्कारों, ठीक है, आविष्कारों से उसे प्रेम था। एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम, और उस दुनिया से, वर्ल्ड यानी दुनिया या संसार, तो उस वर्ल्ड से, अराउंड यानी आसपास। अराउंड का मतलब क्या होता है? आसपास, ठीक है ना। तो उसे उस दुनिया से बड़ा प्रेम था जो उसके आसपास थी। हिम यानी उसके, जो उसके आसपास थी, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार फिर से समझते हैं कि ही लव्ड बुक्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम, कि उसे किताबों से प्यार था, उसे आविष्कार करना पसंद था, और उस दुनिया से उसे प्रेम था जो उसके आसपास की थी। वन यानी कि एक। वन डे ही सैट अंडर एन एप्पल ट्री, तो एक दिन ही सैट, ही यानी कि वह, सैट का मतलब बैठा था, वो बैठा था। अंडर का मतलब होता है नीचे। एन एप्पल, एक, एप्पल का मतलब होता है सेब, एक सेब के, ट्री यानी कि पेड़, तो वो एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वन डे ही सैट अंडर एन एप्पल ट्री, एक दिन वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। सडनली एन एप्पल फेल डाउन, सडनली यानी कि अचानक, ठीक है, अचानक। एन एप्पल यानी कि एक सेब। फेल डाउन, फेल का मतलब गिरा, और डाउन का मतलब होता है नीचे, कि एक दिन जो सेब था वो नीचे गिर जाता है। तो वन डे एन एप्पल, सडनली एन एप्पल फेल डाउन, अचानक से एक सेब नीचे गिर जाता है। मोस्ट पीपल वुड नॉट थिंक मच, मोस्ट पीपल यानी ज़्यादातर या अधिकतर, पीपल यानी कि लोग, तो अधिकतर लोग, वुड नॉट यानी कि नहीं, थिंक का मतलब सोचना, लेकिन यहाँ पे वुड लगा इसलिए लिखें सोचेंगे, कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये नहीं सोचेंगे। मच यानी कि अधिक, इस बारे में, मच यानी कि ज़्यादा, तो अधिकतम जो लोग हैं वो इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। बट न्यूटन स्टार्टेड,
लेकिन न्यूटन स्टार्टेड, यानी कि न्यूटन ने शुरू किया, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने इस बात को शुरू की कि अब वो सोचना शुरू कर देता है कि ये सेब नीचे क्यों गिर गया, ठीक है ना, इसके दिमाग में। और इसी बात ने, ये जो दिमाग में इसके बात आई थी दोस्तों, इसी चीज़ ने आविष्कार को जन्म दिया, ठीक है। आस्किंग वाई डिड द एप्पल फॉल, आस्किंग यानी कि पूछा उसने खुद से कि वाई यानी कि क्यों, डिड द एप्पल यानी कि सेब, डिड लगाए तो सेंटेंस हमारा पास्ट में है, फॉल का मतलब गिरा, कि सेब क्यों गिरा, ठीक है ना। वाई डिड इट नॉट गो अप, वाई डिड यानी क्यों, डिड इट यानी कि यह, नॉट का मतलब नहीं, तो क्यों नहीं ये गया, गो का मतलब जाना होता है, तो यहाँ पे डिड लगा इसलिए गया लगाएंगे। वाई डिड इट नॉट गो अप, कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, इसको ऊपर जाना चाहिए था। वाई डिड इट नॉट गो अप, कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों गिर गया, ठीक है। इसको तो एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे गिर गया, इसको तो ऊपर जाना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। तो ये कौन सोच रहा है, ये भाई न्यूटन सोच रहे हैं, न्यूटन जो कि महान वैज्ञानिक रहे बाद में। द सिंपल क्वेश्चन लेड हिम टू डिस्कवर, दिस सिंपल यानी कि यह, सिंपल का मतलब होता है साधारण, कि इस साधारण, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, इस साधारण से प्रश्न ने लेड का मतलब बढ़ाया, हिम यानी उसे, उसको आगे बढ़ाया, टू यानी को, डिस्कवर का मतलब खोज करना, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ का मतलब होता है नियम या कानून कह लें, ऑफ यानी का, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व, ठीक है। गुरुत्व क्या है, गुरुत्व वो ताकत या वो बल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को अपनी तरफ आकर्षित करती है या अपनी तरफ खींचती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो दिस सिंपल क्वेश्चन लेड हिम टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इस साधारण से प्रश्न ने, ठीक है ना, इस साधारण से प्रश्न ने इस बात को आगे बढ़ाया कि खोज की गई लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के लॉ की। ही वर्कड डे एंड नाइट, ही यानी कि वह, वर्कड का मतलब काम किया, उसने काम किया, किसने, न्यूटन ने, डे एंड नाइट, डे यानी रात, एंड नाइट और दिन। देखिए कोई भी सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिल जाती, इस चीज़ को याद रखना कि इतने महान न्यूटन को कितना लंबा अरसा, कितना लंबा समय लगा इस बात को सत्यापित करने में कि हाँ गुरुत्वाकर्षण भी एक बल है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो अब ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन जीनियस थे तो वो बस चुटकी बजा करके एक दिन में सॉल्व कर देते, ऐसा नहीं, उनको बहुत समय लगा। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यहाँ तो इतनी प्रेरणा मिल ही जाती है कि किसी भी बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो दोस्त, जो साथी, जो भाई हमारे शॉर्टकट ढूंढते हैं सफलता हासिल करने के लिए, तो वो ये याद रखें कि शॉर्टकट से मिली सफलता की लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है। तो याद रखें, संघर्ष करें, क्वालिटी लाएं, ठीक है। एंड हिज हार्ड वर्क गेव न्यू नॉलेज, और उसके, हिज यानी उसके, हार्ड वर्क उसकी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क कह ले, कड़ी मेहनत, गेव का मतलब दिया, न्यू नॉलेज यानी नया ज्ञान, तो उसके हार्ड वर्क ने उसे नया ज्ञान दिया। टू द होल वर्ल्ड, टू यानी को, द होल यानी पूरे, वर्ल्ड संसार, इस पूरे संसार को उसके इस काम ने, इस मेहनत ने, इस नॉलेज ने क्या दिया, एक नया ज्ञान दिया, ठीक है। तो ही वर्क डे एंड नाइट, कि उसने दिन और रात काम किया, एंड हिज हार्ड वर्क, और उसकी कड़ी मेहनत ने गेव न्यू नॉलेज, नया ज्ञान दिया, टू द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को, ठीक है। तो न्यूटन, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, प्रूव्ड दैट सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग स्ट्रांग और रिच। तो क्या साबित किया न्यूटन ने, प्रूव्ड यानी साबित किया, प्रूव्ड का मतलब क्या हो जाएगा, साबित किया, उसने साबित किया, दैट कि
सक्सेस यानी कामयाबी, इज़ है, नॉट नहीं, अबाउट यानी बारे में या विषय में, बीइंग स्ट्रांग, बीइंग का मतलब होता है होना, स्ट्रांग का मतलब मजबूत, कि आप मजबूत हों, और रिच या अमीर हों। ठीक है ना। तो क्या बताया न्यूटन ने? न्यूटन ने बताया प्रूव्ड दैट सक्सेस इज़ नॉट अबाउट बीइंग स्ट्रांग और रिच। न्यूटन ने ये साबित किया कि जो सफलता है, जो कामयाबी है, वो अमीर होना या मजबूत होने से कोई लेना देना नहीं इसका, बट अबाउट थिंकिंग डीपली एंड वर्किंग हार्ड, बल्कि लेकिन अबाउट यानी ये तो उस बारे में है, ठीक है। थिंकिंग, थिंकिंग यानी सोचना, डीपली, डीपली का मतलब गहराई से, ठीक है। डीपली का मतलब क्या हो जाएगा? गहराई से, एंड वर्किंग और काम करना, और काम करना, कैसे काम करना? हार्ड यानी कि मेहनत से, ठीक है, मेहनत से या सख्ती से काम करना, ठीक है। तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि कामयाब होने के लिए आपका अमीर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको मेहनत करना ज़रूरी है। हिज लाइफ टीचेस अस, कि उसका जीवन, उसका लाइफ यानी कि जीवन, तो उसका जीवन टीचेस, टीचेस का मतलब सिखाता, अस हमें, दैट कि इफ़ वी कीप आस्किंग क्वेश्चन, इफ़ यानी कि यदि, वी कीप हम, कीप का मतलब जारी रखना, ठीक है। कीप का मतलब क्या होता है? जारी रखना, कि अगर हम जारी रखते हैं आस्किंग यानी पूछते रहना, पूछते रहना, क्वेश्चंस यानी कि सवालों को, अगर हम सवालों को पूछना जारी रखेंगे, ठीक है, एंड नेवर गिव अप, और नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कभी नहीं, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, कि कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो वी कैन ऑल्सो चेंज द वर्ल्ड विद आवर आइडियाज़, तो वी कैन ऑल्सो कि हम, कैन का मतलब सकते, ऑल्सो का मतलब भी, चेंज, चेंज का मतलब बदलना, द वर्ल्ड यानी कि संसार, तो हम भी इस संसार को बदल सकते हैं, विद यानी साथ या से, आवर आइडियाज़ हमारे विचारों से, आइडियाज़ कहते हैं विचारों को, कि हम अपने विचारों से इस संसार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में, हर स्टेज पर जीवन की मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सफलता जो है ना, वो हमेशा मेहनत से आती है। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेहनत करेगा वो अपने जीवन में सफल होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ये नया चैनल है दोस्तों, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।